हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स जी। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हवा में 10 न्यूटन है। अगर उसको हम पानी में डुबा दें तो उसका वेट 8 न्यूटन हो जाता है। तो बताइए, जो पानी उसने विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है, यानी कि मान के चलो ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें पत्थर डाले तो कुछ पानी गिरेगा, उसी पानी को कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उस पानी का वेट कितना होगा। क्वेश्चन इजी है। तो सबसे पहले हम लोग वेट का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, हम लोग जो आम बोलचाल के भाषा में वेट का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि मेरा वेट है 65 किलोग्राम, तो यहां पे मैं कह वेट रहा हूं, परंतु एक्चुअली में यहां पे जिक्र मास का होता है। 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम मास का होता है। फिजिक्स के टर्म में वेट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगा होता है धरती के द्वारा, अगर वह सन पे है तो सन के द्वारा, अगर वह मून पे है तो मून के द्वारा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होता है उसी को उसका वेट कहा जाता है। जैसे धरती पे वेट इक्वल्स टू होता है m इंटू जी, जहां पे m हुआ मास और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, परंतु यह एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब आते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम संक्षेप में कहें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी वस्तु अगर किसी फ्लूइड में डूबी हुई हो, फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैस, मान जैसे कि पानी, तो उस पे ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट लगता है उस थ्रस्ट का वैल्यू उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के या फिर फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। यानी जैसे यह देखो, अगर हम एक ग्लास में पानी पूरा भरे हुए हैं, इसमें एक बॉल डाले, यह बॉल अंदर जाएगा तो इस बॉल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम पानी यह डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। उस पानी का जो इस बॉल ने हटाया है उसका वेट इस पे लगने वाले अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर होता है। यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी 10 न्यूटन वेट था उसका हवा में, पानी में डुबाए तो 8 न्यूटन हो गया। बैक जाके यहाँ पे देखें तो एक बॉडी जो पानी में डूबा हुआ है, इस पे 2 फोर्स लगते हैं, एक ग्रेविटी का और दूसरा थ्रस्ट का। जब यह हवा में था तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हवा में था तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स था, यानी इसका वेट 10 न्यूटन है। पानी में गया तो इसका वेट घट के हो गया 8 न्यूटन, यानी कि 2 न्यूटन का थ्रस्ट है। अब अपवर्ड थ्रस्ट 2 न्यूटन का है, तो जो पानी इसने डिस्प्लेस किया है उसका वेट भी 2 न्यूटन ही होगा। तो इसका जवाब सही उत्तर होगा